और सामाजिक विभाजन एक गंभीर विषय पर विचार। आजकल हम सभी परेशान हैं क्योंकि हम सबकी कमाई कम होती जा रही है। हम कहते हैं कि कमाई कम हो गई है, लेकिन इसके सबसे बड़े जिम्मेदार भी हम ही हैं। हमारे हाथों में मोबाइल आ गया है और हमें ऑनलाइन खरीदारी करना आ गया है, और ये सब लॉकडाउन के बाद से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि ऑनलाइन को बढ़ावा देने में सबसे अहम भूमिका महिलाओं और लड़कियों की है। पहले से ज्यादा महिलाओं और लड़कियों के हाथों में मोबाइल आ गया है और वे दिन भर मोबाइल चलाती रहती हैं। जहाँ तक थोड़ा सा भी उनको सस्ता दिखा, तुरंत उसको ऑर्डर करेंगी। वे उसके बारे में ये नहीं सोचेंगी कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, जो ज्यादा दिन चलने के बजाय 4 दिन में ही क्यों न खराब हो जाए। बस डिजाइन अच्छा दिखना चाहिए। और दुकान पर आने के बाद इतना मोल भाव करेंगी, छूकर और परख कर खरीदेंगी और नाटक करेंगी, लेकिन ऑनलाइन दिख गया तो एक बार में ऑर्डर कर देंगी। दुकान पर आने पर थोड़े पैसे कम पड़ जाएं तो उधार बाकी भी हो जाता है, लेकिन क्या ऑनलाइन में ये होता है? ऑनलाइन में तो जब सामान आता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी से पैसे मांग कर देने पड़ते हैं। आप अपने व्यापारियों का समर्थन करें। आप भी उसी व्यापार से कहीं न कहीं जुड़ी हैं, किसी न किसी रूप में। आप, आपके पति, आपके जो भी बिजनेस आपके यहाँ हो, उनसे इसके बारे में पूछें। अगर वे व्यापार से जुड़े हैं तो इसी मुसीबत से जरूर जूझ रहे होंगे। ऑनलाइन वाले तो पूरी तैयारी करके बैठे हैं कि सारे छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो जाए और लोगों के पैसे खत्म हो जाए। जब ऐसा होगा तो वे लोग उनको अपने यहाँ कम सैलरी पर रखकर काम करवाएंगे, और वे जो सैलरी हमें देंगे फिर हम उन्हीं के यहाँ खरीदारी करके उनका पैसा उन्हीं को दे देंगे। क्योंकि जब छोटे व्यापार बंद हो जाएंगे तभी तो वे अपनी मनमानी करेंगे। जो आज डिजाइन अच्छा और क्वालिटी हल्की दे रहे हैं, फिर वही दोगुने दामों में देंगे और लोग मजबूरी में खरीदेंगे। ना तो वहाँ कोई मोल भाव होगा, बस वे जो रेट तय करेंगे वही हमें देना पड़ेगा। अरे भाई, सोचो कि जब हम अपने बाजार में अपना पैसा देंगे तभी तो वो पैसा हमारे बीच रहेगा। जब हम ऑनलाइन खरीदारी करके अपना पैसा बड़े पूंजीपतियों के पास जमा कर देंगे तो वो पैसा तो हमारे बाजार में वापस नहीं आएगा। हम एक दूसरे से जुड़े हैं, ये एक चक्र सर्कल बना हुआ है। जब आप मेरे यहाँ से खरीदारी करते हैं तो मैं आपके यहाँ से, और फिर वो किराने वाला बर्तन वाले के यहाँ से। ये पैसा हमारे बीच में ही रहता है। इससे हमारे त्योहारों में रौनक रहती थी और हम अपने बच्चों की जरूरतें और घर की जरूरतों को अच्छे से पूरा करते थे। और वहीं हमारा सारा पैसा बाहर जा चुका है। कोई त्योहार आता है तो बस हम कैसे उधार बाकी लेकर मैनेज करते हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी न हो पाए और सारे त्योहार लुप्त हो जाए, और हो सकता है कि लोगों को आत्महत्या करने तक की नौबत आ जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी खराब हो रही है। आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से एकदम कमजोर हो जाएंगे, न अपनी आवाज उठा पाएंगे और न फिर कहीं हम कुछ कर पाएंगे। इसके बारे में गंभीर रूप से सोचें। जो कुछ पैसे बचे हैं उसको रहने दो अपने बाजार में और एक दूसरे का साथ दो, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसमें पूरी राजनीति भी शामिल है। हमको एक दूसरे से लड़ाकर मुख्य मुद्दे से हटाया जा रहा है और उन बड़े व्यापारियों को समर्थन दिया जा रहा है। अगर उनको नुकसान हो रहा है तो उनके लाखों, करोड़ों और अरबों रुपए का लोन दिया जाता है और बाद में उसको माफ कर दिया जाता है। और वहीं छोटे लोगों को 20,000 के लोन के लिए कैसे कैसे परेशान किया जाता है। सोचो और बचाओ अपने पैसे को, और अपनी सरकार से मुख्य मुद्दे पर बात करो। जब तक एक नहीं होंगे तब तक हमें ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना होगा। इनकी वजह से आज लोगों के अंदर एक दीवार बना दी गई है नफरत की। ये आपस में तो भाई भाई हैं और एक साथ बैठकर पार्टी करते हैं, लेकिन लोगों को एक दूसरे से लड़ाते हैं। जहां पहले लोग सीमा पर बंटवारा होते थे, आज इन्होंने लोगों के दिलों में बंटवारा कर दिया है। एक ही जगह रहकर ये लोग हमें आपस में लड़ते रहने और एक दूसरे को नफरत से देखने पर मजबूर कर रहे हैं। इन्होंने लोगों के अंदर इतनी आग लगा दी है कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। ये जरूरी है कि हम इस बात को समझें और इन ताकतों का विरोध करें। क्या आप मानते हैं कि ऐसी सोच से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका लोगों को जागरूक